अब देखिए ना दोस्तों, वो कहते हैं ना, समय बदलते समय नहीं लगती। अभी तक हम बैठे थे साल 2020 में और देखते ही देखते साल 2021 भी आ गई है। और बात कर लीजिए, जनवरी का महीना भी खत्म होने को आ गया है, यानी कि साल 2021 जो है फुल स्पीड में आगे बढ़ती चली जा रही है। तो क्यों ना आप और मैं इस साल के बारे में कुछ बात करते हैं और बात करते हैं कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको साल 2021 यानी कि 2021 में पीछे छोड़ देना है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही 3 आदतों के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आदत की अगर हम बात करें तो वो है फियर यानी कि डर। अब हम सब तो जानते ही हैं कि साल 2020 जो है यानी कि 2020 एक पैंडेमिक के साल से याद की जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया को अपने जकड़ में ले लिया था और इस वायरस ने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। और ना केवल जान ली है, इसने इतने ही लोगों के मानसिक संतुलन यानी कि मेंटल बैलेंस को ऐसा बिगाड़ दिया है कि अब वो हर चीज को करने में डरने लग गए हैं। ये हेल्थ की जो रिस्क आ गई है हमारे जीवन में कि कहीं भी बाहर निकल के गए या फिर किसी से मिल लिए तो कहीं हमें कोरोना वायरस ना हो जाए और हम उसके जकड़ में ना आ जाए। तो इसीलिए इस बीमारी ने हमारे अंदर और हमारे आत्मविश्वास पर एक डर की मोहर लगा दी है, क्योंकि अब हम हर चीज़ को एक डर के नज़रिए से देखते हैं, एक फियर के नज़रिए से कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो फिर मेरी अर्निंग का क्या होगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, मैं अपने फैमिली को सुरक्षित रख सकता हूं कि नहीं, और ऐसे ही अन्य बहुत सारे रीजंस। और ये डर कुछ ऐसा है कि वो इतनी जल्दी जाएगा नहीं। हाँ, वैक्सीन से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं और ये मानसिक संतुलन धीरे धीरे आ सकता है, लेकिन वो भी काफ़ी टाइम लेकर आएगा, अपने समय से आएगा। इसीलिए इस डर को जो है हमें अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये डर जो है यही हर चीज़ की जड़ है और हर प्रॉब्लम, हर हर्डल, हर मुसीबत में ये डर ही सामने आता है। तो इस डर को हर दिन आपको टैकल करना है और हर दिन इसे हराना है, ताकि ये डर जो है आपके सामने जीत ना पाए। दूसरे हैबिट यानी कि आदत की अगर हम बात करें तो वो कुछ पिछले पॉइंट से ही मिलती जुलती है और उसमें से ही निकल कर आती है, क्योंकि अगर आपके अंदर डर आ गई है तो अब आप सोचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेकंड हैबिट है ओवर थिंकिंग की, यानी कि कुछ ज्यादा सोचने की। अब ये बात भी ठीक है कि हमें सोचना तो जरूर चाहिए, कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, क्या उसमें एक आपको लिमिट नहीं सेट करनी चाहिए? क्या उसमें एक सीमा नहीं आनी चाहिए कि मुझे कितना सोचना है आखिर? अब ऐसा तो नहीं कि आप सुबह से उठकर दिन भर बस सोचते ही रहे जब तक आप रात में सोने नहीं चले जाते। इतनी ज्यादा सोच और इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग से आपके दिमाग के अंदर एक खिचड़ी बन जाएगी और वो बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के तरह बन जाएगा, जिसमें आप दाल भी पका सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए आपको सोचना जरूरी है, लेकिन एक लिमिट पर उसे कट कर देना है, उसे वहीं पर ही छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप उसे कट नहीं करेंगे, वो जो सोच है आपकी, वो थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग में परिवर्तित हो जाएगी और उसमें चेंज होकर वो आपके सारे प्लान्स जो है वो चौपट कर देगी। अगर तीसरी हैबिट यानी आदत की हम बात करें तो ये हैबिट भी पिछले 2 हैबिट्स में से ही निकल कर आती है, क्योंकि अगर आपको डर है और अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आपके मन में डाउट तो आना ही है और शंका तो बननी ही है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे तो आपको लगने लगेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं सक्सेस पा सकूंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मेरा वो करियर जो है वो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, या मुझे मेरे कंपनी वाले काम में रखेंगे या नहीं रखेंगे, मैं एग्ज़ाम में पास होऊंगा या फेल होऊंगा। और ये डाउट, ये शंका जो है आपके सारे प्लान, आपके सारी करियर को एक दिन के अंदर ही ख़त्म कर सकती है। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए आपको अपने अंदर से डाउट को निकालना पड़ेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप
अभी ये वीडियो देखो और वीडियो के खत्म होते ही आपके डाउट निकल जाएंगे। नहीं दोस्तों, डाउट एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे आपके अंदर से बाहर जाती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रोग्रेस करते रहना है कि मुझे अपने अंदर से इस डाउट को निकालना है और इससे टैकल करना है। इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि आप जो है एक डायरी मेंटेन कीजिए। एक डायरी जिसमें आप जो है अपने दिन के सारे ख्यालात, सारे थॉट्स, जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है, आप उस डायरी में लिख डालिए। अब आपको लगेगा कि मैं आपसे ऐसे राइटिंग करवा रहा हूँ डायरी में, लेकिन दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से सोच कर देखें, एक बार जब आप चीज़ों को डायरी में लिख देते हैं तो कुछ नहीं तो थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो थॉट, वो ख्याल जो है आपके मन से निकल कर पेपर पे आ जाती है। तो आपका मन जो है वो काफ़ी हद तक हल्का भी हो जाता है, और अगर हल्का हो जाएगा तो आपकी शंका, आपकी डाउट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप ओवर थिंक करना कम कर देंगे और आपका फियर, आपका डर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर दोस्तों आप इन 3 हैबिट्स को अगर ध्यान से देखें तो ये है फियर, ओवर थिंकिंग और डाउट। यानी कि मैं आपसे बहुत सिंपल, बहुत ही सरल तरीके से कह रहा हूं कि साल 2021 में आप जाकर फोड़ दो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने करियर में तोड़ फोड़ मचा दीजिए और ऐसा प्रोग्रेस कीजिए कि जैसा किसी ने कभी देखा ही ना हो। साल 2021 को एक मेमोरेबल, यादगार साल बनाइए जिसको आप हमेशा याद रखेंगे कि आपने वो पहला कदम उठाया जिसमें आपने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर आप अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 3 पॉइंट्स को लेकर के अपने साल 2021 को और भी अच्छा बना सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।